नमस्कार दोस्तों, आज एक मैं बहुत बढ़िया टॉपिक आप सभी के लिए लेके आया हूँ 1857 का रिवॉल्ट। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके मुख्य कारण क्या थे, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। चाहे वह सोशल कोज यानी कि सामाजिक कारण रहे हों, चाहे आपका पॉलिटिकल कोज यानी कि राजनीतिक कारण रहे हों, चाहे आपका इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक कोज रहे हों, चाहे आपका मिलिट्री रेबेलियन, आपको पता है ना ये वाला रेबेलियन मिलिट्री से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, रिलीजियस कॉजेज रहे हैं और हमारे इनिशियल कॉज रहे हैं जो उस वक्त के तत्कालीन प्रभाव रहे होंगे। जैसे कि हमने देखा है कि 1857 की क्रांति के जो छोटे छोटे ऐसे अवशेष रहे हैं जहां पर निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखते सामाजिक में आपका सती प्रथा आई, ठीक है, बाल निषेध कानून यानी कि उन्होंने बच्चों के ऊपर जो छोटे उम्र में शादी किया जाती थी उनके ऊपर रोक लगा दी। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे अलग अलग कुछ चेंजेस सामाजिक रूप से लेके आए थे, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। हम ये भी जानेंगे क्या पॉलिटिकल कॉजेज रहे। जैसे आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है अलग अलग तरह, जैसे बहादुर शाह जफर थे, ठीक है, आपको पता है बहादुर शाह जफर सेकंड 20 विद्रोह में शामिल थे। हम ये भी पढ़ेंगे कि वह शामिल क्यों हुए, या फिर रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो क्यों शामिल हुई, बेगम हजरत महल क्यों शामिल हुई, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में बात करते हैं हम लोग आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक कॉज, यानी कि आपको अच्छे तरीके से पता है, आपने देखा होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त यानी कि लैंड परमानेंट जमींदारी सिस्टम, उसके अलावा रेवतवाड़ी, महलवाड़ी, स्तनबरारी, सनसेट लॉ यानी कि सूर्यास्त कानून, ऐसे कुछ ऐसे बड़े बड़े कानून, ठीक है, ऐसे बनाए हुए थे जिसकी वजह से लोग आर्थिक तंगी का कहीं ना कहीं सामना कर रहे थे। उसके अलावा आपका मिलिट्री कोज आपको अच्छे तरीके से पता है, जो वो कॉर्क हुआ करती थी बुलेट, ठीक है, यानी कि जिसके ऊपर बताया गया था कि भाई उसके अंदर सुअर का तथा गाय की चर्बी से उसका जो कॉर्क बनाया गया था पहले उसको हटाना पड़ता था, तभी से वो चीज़ चालू हुई। हम लोग पढ़ेंगे कैसे कि मिलिट्री कॉज भी चालू हुआ, कहाँ पर मंगल पांडे का एक रोल था उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके अलावा रिलीजियस यानी कि धार्मिक, आपको अच्छे तरीके से पता है कि 1813 के चार्टर एक्ट में आपको पता है अच्छे तरीके से कि क्रिश्चियन मिशनरी को यानी कि जो क्रिश्चियंस जो लोग थे ना उनको भारत में आने का प्रावधान मिल गया था, उन्हें भारत के अंदर धर्म के प्रचार को बढ़ाने का एक प्रावधान मिल गया था। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि उसके अंतर्गत अलग अलग तरह के मिथ्स बनने शुरू हो गए थे क्रिश्चियनिटी को लेकर, अलग अलग धर्मों को लेकर, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। और एक इनिशियल कॉज जो उस समय के तत्कालीन प्रभाव के हिसाब से चल रहा था। जैसे आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही 1848 में लॉर्ड डलहौजी एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य हड़प की नीति भी लेके आया था। ऐसे भी कुछ सामान्य कॉजेज रहे जिसकी वजह से झांसी, सतारा, ऐसे बड़े बड़े जगह पर इन्होंने, किसने, डलहौजी ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद आपको याद होगा लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में कुछ ऐसे कानून प्रावधान पास किए जिसके तहत 1857 का जो विद्रोह है वो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर से तो सार हो चुका था, बट सबसे बड़ी समस्या ये थी, कहते हैं ना सर, चिंगारियां तो जगह जगह उठ रही थी पर एक मशाल चाहिए थी जो इसको अच्छे तरीके से चला सके। हम ये भी पढ़ेंगे कि ये जो रेबेलियन कहते हैं या रिवोल्ट कहते हैं, रेबेलियन और रिवोल्ट में क्या डिफरेंस है, यह प्री मैच्योर क्यों रहा, किन कारणों की वजह से ये फेल हो गया। क्योंकि सर ये ना प्री मैच्योर था, आपको पता है ना 31 मई को शुरू होना था, हो गया शुरू 29 मार्च को, तो प्री मैच्योर हुआ ना, तो सब लोग तैयार नहीं थे। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी समस्याएं रहीं, हम जानेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ये मैं छोटा सा आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ आज कि हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसे सती प्रथा है, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, हम लोग ये भी पढ़ेंगे ब्रह्म समाज क्या था, आत्मीय सभा क्या थी। उसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे 1856 में रीमैरिज एक्ट यानी कि पुनर्विवाह कानून भी लेके आए। बच्चों के ऊपर, जो छोटे छोटे बच्चों की जो बाल यानी कि बचपन में शादी की जाती थी उसके ऊपर भी निषेध कानून ले आए, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय का उसमें क्या रोल था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या रोल था, केशव चंद्र सेन, कहते हैं ना सर, जब तक समस्या निजी ना हो तो समस्या नहीं होती, पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो इसी प्रकार जब राजा राम मोहन रॉय के बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है और उनकी जो वाइफ यानी कि उनकी जो भाभी हैं उनको सती का सामना करना पड़ता है, तभी उसी के बाद आत्मीय सभा का निर्माण किया जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। हम ये भी देखेंगे क्यों बहादुर शाह जफर सेकंड इस 1857 के विद्रोह में शामिल हुआ, क्यों बेगम हजरत महल जिन्होंने लखनऊ से अपने बेटे, मात्र 12 साल के बेटे विजरिस खां को उत्तराधिकारी बनाया, क्योंकि आपको पता है ना उत्तराधिकारी बनाना बहुत ज़रूरी था। 1848 में जो राज्य हड़प की नीति आई थी उसमें ये लिखा था ना कि जिस प्रकार अगर एक राजा का बेटा खुद का बेटा नहीं है तो उस राज्य को हड़प लिया जाता था, जिसकी शिकार आपकी रानी लक्ष्मीबाई भी हुई थी, पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो इसी वजह से ये भी जानेंगे कि अलग अलग लोगों का क्या रोल रहा। देखो रोल दोनों जानने हैं, क्योंकि विद्रोह तो शुरू हो गया,
पर उन लोगों को शांत करने में हमारे कुछ राजाओं ने भी, कहते हैं ना सर, कुछ लोग अपॉर्चुनिस्टिक भी थे, अवसरवादी भी थे। मैं भी कुछ लोगों का फिलहाल अभी नाम नहीं लूँगा, जब हम लोग पढ़ेंगे जब देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई को जो घोड़े दिए गए उनका क्या रोल रहा। अलग अलग तरह की प्रथाएं थी, यानी कि एक थी जिसमें क्या करते थे कि जो आपका यूपी और मध्य प्रदेश का जो इलाका है ना, वहाँ पर एक प्रथा के अनुसार ना वो क्या करते थे, लोगों को लूट लिया करते थे। ठीक है, तो उस लूटने वाली प्रथा में जितने भी लोगों को उन्होंने टारगेट किया सभी को फांसी दे दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो इस विद्रोह का मुख्य कारण बनी, हम ये भी जानेंगे कैसे BNI, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जैसे दोस्तों आपको पता है ना हमारा जो देश है वहाँ पर दो तरह की अलग अलग बॉर्डर्स हैं, एक तो है हमारा LOC और एक है हमारा LAC। तो LOC और LAC दोनों की रक्षा हमारे 14 कॉर्प्स और 15 कॉर्प्स करते हैं, यानी कि वो टुकड़ियाँ जैसे कि आपकी CISF है, BSF है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ITBP है, तो ये सभी हमारी क्या करते हैं, सुरक्षा करती है। इसी प्रकार उस समय ऐसी छोटी छोटी यूनिट बनाई गई थी जिस यूनिट के तहत क्या किया जाता था, अलग अलग तरह से काम दिया था। जैसे BNI क्या थी, एक छोटी सी यूनिट थी। BNI की 32वीं बटालियन जो कहाँ पर थी, दमदम आज भी बैरकपुर में मौजूद है बंगाल में, जहाँ से यह विद्रोह की शुरुआत हुई। हम लोग एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, छोटे छोटे फेजेस में पढ़ेंगे, ताकि ये पता लगे कि ये सारे कारण क्या थे, पहले कारण, फिर उसके परिस्थिति और उसके फिर परिणाम क्या हुए। हम लोग सभी जानेंगे कैसे यहाँ से इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में 1608 में जहांगीर के समय में परमिशन लेने के लिए आई थी। पहली जो कैप्टन हॉकिंस जो थे वो परमिशन लेने के लिए 1608 में आए थे। उसके बाद 1609 में थॉमस रो, जिन्होंने पहली ट्रेडिंग कंपनी सूरत में खोली। उसके बाद मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली कंपनी खोली, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने व्यापार करना शुरू करा, वो ट्रेडिंग थी, और यहाँ पर ये दूसरी कंपनी थी। इसी प्रकार हम लोग धीरे धीरे जानेंगे कैसे इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 11 नवंबर 1858 में भारत सरकार अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा इसका यहाँ से भेज दिया गया। हम एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे, बैकग्राउंड भी जानेंगे, तब कारण परिणाम पे आएंगे, उसके बाद हम आगे के फिजिक्स को पढ़ेंगे। 2-3 जितनी भी वीडियो छोटी छोटी बने ताकि आपको अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ में आए। आशा करूंगा कि इन सभी पॉइंट्स को अच्छी तरीके से एलैबोरेट करेंगे ताकि आपको ये कंटेंट क्लियर हो। आपके जितने भी CGL, CHSL, MTS, CPO, CTET पेपर 2 और ऐसे बड़े बड़े पेपर हैं जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक एक चीज़ों को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि कोई भी हमें प्रॉब्लम जनरेट ना हो। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग जुड़ेंगे। आप लोगों के लिए प्री क्लास शेड्यूल में आप लोगों के लिए डाल दूंगा ताकि सभी लोग लाइव आकर उस क्लास का आनंद ले सकें और चीज़ों को अच्छी तरीके से कर सके। ये एक छोटा सा मैसेज था, ठीक है। जुड़ने के लिए मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भी बताएं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ये वादा भी करता हूँ कि जैसा मैं आप लोगों को यहाँ से पढ़ा के जाऊँगा आपको शायद किसी और चैनल पर ना मिले, ठीक है। बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को एक एक चीज़ रिवाइज करा दूंगा, जितने भी इंसिडेंट्स हैं सभी को फिंगरिंग में याद करा दूंगा ताकि किसी भी एग्जाम में आप लोग बैठो तो माइंड बिल्कुल क्लियर हो, माइंड बिल्कुल सेट हो कि जी मेरा सिलेक्शन मेरे को कैसे निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तुम काट लो, कोई दिक्कत नहीं।